हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में चलते हैं। सो गाइस, लास्ट हमने देखा था कि शानी के पास एक बाइक आकर रुकती है और उस पर्सन को देखकर शानी थोड़ा खुश और शॉक्ड हो जाती है। सो अब स्टोरी में आगे चलते हैं। सो गाइस, वो और कोई नहीं, अयान होता है। अयान शानी पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं एंड अयान शानी का सीनियर है कॉलेज में। उन दोनों की अब बात नहीं होती, दोनों का ब्रेकअप हो चुका। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, सो ये सब धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा। सो शानी अयान को देखकर हैप्पी इसलिए होती है बिकॉज उसने बहुत दिन बाद अयान को देखा था। बिकॉज उनकी अब बिल्कुल बात नहीं होती थी। शानी ने अयान को आज पूरे 1 साल बाद देखा था। शानी अयान को खड़ी खड़ी बस देखे जा रही थी, तभी अयान बोलता है, अब खड़ी क्या हो, बैठो जल्दी, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता, जल्दी बैठो। शानी तब भी खड़ी खड़ी अयान को देखकर खुश होती रहती है। तभी अयान शानी के सर पर अपने हाथ से हल्के से मारता है, जैसा वो पहले करता था। बट तब जाकर शानी सेंस में आती है। अयान इन माइंड, अभी तक इस पागल की मुझे देखते देखते खो जाने की आदत नहीं गई। हाँ, पागल। तभी शानी चुपचाप बाइक पर बैठ जाती है बिना कुछ बोले एंड अयान बाइक स्टार्ट करके शानी के घर की तरफ ले लेता है। दोनों पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलते और बारिश रेगुलर बढ़ती जा रही थी। सो गाइस, आगे जो कन्वर्सेशन होगा वो ये दोनों अपने मन में एक दूसरे से बोलते हैं। सो लेट्स सी। अयान, इसने भी यहीं एडमिशन लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू शानी, तुमने जो बोला था वो कर दिखाया। शानी, मैंने जो बोला था वो कर दिया अयान, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने कर दिखाया। बट आई नो तुम अब भी मेरी लाइफ में वापस नहीं आओगे बिकॉज यू डोंट लव मी, आई नो। अयान, आई लव यू शानी, आई स्टिल लव यू सो मच। बट उस टाइम यदि मैं नहीं जाता तो तुम अपनी कंडीशन और ख़राब कर लेती, इसलिए मुझे जाना पड़ा तुमसे बहुत दूर। अयान्स थिंकिंग, अयान शानी को ढूंढ रहा था बट वो कहीं नहीं मिल रही थी। अयान बहुत टेंशन में था। शान, शान, वेयर आर यू, प्लीज़ मुझे आवाज़ दो, कोई तो हिंट दो। शान, कहाँ जा सकती है ये लड़की, कहीं ये खुद को कुछ कर ना ले। तभी अयान एक रूम में एंटर होता है। शानी उस रूम में बैठी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिखरे बाल, स्वेलिंग आइज, और अब भी कंटिन्यू रोए जा रही थी, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया उसके लिए। अयान शानी के पास जाता है। शान, आर यू ओके, तुम यहाँ कैसे आई, मैं कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। शानी कुछ नहीं बोलती और बस चुप बैठी हुई थी ज़मीन पर, और उसकी आइज से कंटिन्यू आंसू आते रहते हैं। अयान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था बिकॉज जो लड़की हर गम को सहते हुए मुस्कुराती रहती थी वो आज बिल्कुल चुप एक स्टैचू की तरह बैठी हुई थी बस। अयान शानी को बहुत आवाज़ देता है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अयान बहुत टेंशन में आ जाता है कि क्या हुआ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। तब तभी अयान शानी को हिलाता है, वो तब भी कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी अयान मजबूर होकर शानी को थप्पड़ मारता है एंड शानी सेंस में आती है और अयान को हक कर लेती है एंड बहुत रोती है। शानी, ऐसा क्यों क्यों हुआ अयान, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, उसने बोला था कि मेरी सारी मुसीबत उसकी है। बट ऐसा भी क्या प्यार कि मेरी जगह वो चले गई, वो मुझे इतना नहीं रुला सकती अयान, वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती। उसे बुलाओ ना, उसे बोलो ना मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अयान प्लीज़ उसे उठाओ ना। अयान कुछ नहीं बोलता है, उसे भी रोना आ जाता है शानी की ऐसी हालत देखकर। शानी पूरी टूट चुकी थी उसकी बेस्टी की डेथ के बाद, जो अयान की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। अयान से शानी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो शानी को उस रूम से बाहर लेके आता है और उसे बाहर सबके पास लेके जाता है जहाँ पर शानी की बेस्टी की डेड बॉडी थी। एक्चुअली हुआ ये था गाइस कि शानी एंड उसकी बेस्टी कहीं जा रहे थे बट अचानक से एक ट्रक आ जाता है जिससे शानी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। बट उसकी बेस्टी आके उसे बचा लेती है एंड शानी की जगह उसकी बेस्टी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। शानी की बेस्टी के डेथ के 1 मंथ बाद भी शानी नॉर्मल नहीं हो पाती है। सब बहुत कोशिश करते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं था, सबकी कोशिश बेकार जा रही थी। फिर अचानक एक दिन शानी अयान से बोलती है, अयान वो तो धोखेबाज निकली बट तुम उसकी तरह मुझे कभी छोड़कर मत जाना वरना मैं अब नहीं रह पाऊँगी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे उसके बिना रहना पड़ेगा, बट वो धोखा दे गई। उसने चीटिंग की है मेरे साथ, उससे कभी बात नहीं करूँगी मैं, बोल देना तुम उसे। अयान, ठीक है, बट तुम अपने करियर पर तो ध्यान दो। शानी, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना, कोई करियर नहीं बनाना मुझे, और इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे हम। अयान, ठीक है, जैसा तुम चाहो। कुछ दिनों बाद
अयान शानी को बोलता है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की ये या मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत करना। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, भूल जाओ मुझे तुम। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, बट अब मुझसे और सहन नहीं होता। शानी, बट मैंने किया क्या है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? एंड फर्स्ट तो ये कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया, तुम्हारी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। और सेकंड ये कि तुम्हारी इन बोरिंग हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारे साथ मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी लड़का तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, जो ना तो अपने करियर पर ध्यान देती है, ना ही लाइफ को एंजॉय करती है। बोर हो चुका हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू। अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शानी को ये सब सुनकर बहुत हर्ट होता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अयान की ये सब बातें सुनकर वो रोने लग जाती है और गुस्से में आकर वो अयान को चैलेंज कर देती है कि वो खुद को सक्सेसफुल करके दिखाएगी, एंड वहाँ से चले जाती है। अयान वहीं खड़ा रहता है और उससे भी रोना आ जाता है। अयान इन माइंड, आई एम सॉरी शान, बट मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख। थिंकिंग ओवर, अयान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शानी का घर आ जाता है, एंड दोनों उस टाइम तक भी कुछ नहीं बोलते। एंड शानी बाइक से उतर जाती है और वहीं खड़ी रहती है। अयान उसकी तरफ देखता भी नहीं है एंड वहाँ से चला जाता है और शानी उसे जाते हुए देखती रहती है और फिर कुछ देर बाद घर में चले जाती है और बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। शानी को फिर से वही सब याद आ जाता है जो अयान ने कुछ देर पहले सोचा था। उस दिन शानी खुद के रूम में खुद को लॉक करके बहुत रोती है एंड डिसाइड करती है कि अब से अपने करियर पर ध्यान देगी और कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगी और ना ही किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देगी। सो गाइज़, कैसा लगा आपका आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आपके जो भी थॉट्स हो स्टोरी को लेकर प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।